देखो टॉपिक क्या है, मिनिमम प्रॉफिट या अर्निंग गारंटीड बाय पार्टनर। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि पार्टनर जो है वो पार्टनर गारंटी दे रहा है किसको, फर्म को। पार्टनर गारंटी दे रहा है कि भैया मैं कमा के दूंगा फर्म तेरे को इतना, मैं पूरे साल भर में मैं इतना कमा के दूंगा। अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें क्या था, फर्म गारंटी दे रही थी नए न्यू पार्टनर को। जब नया पार्टनर आ रहा था या न्यू पार्टनर या कोई भी पार्टनर हो, उसको फर्म गारंटी दे रही थी कि भैया तेरे को साल भर का इतना प्रॉफिट मिलेगा, नहीं मिला कम पड़े पैसे तो पार्टनर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। भाई कोई पार्टनर है वो फर्म को बोलता है, यानी दूसरे पार्टनर को या जो फर्म है उनको क्या बोलता है, मैं इतना रुपए कमा के दूंगा, और नहीं कमा के दिए तो लाने पड़ेंगे घर से। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो है इक्वली 1:1:1। बात समझना। अब यहाँ पे जेड ने बोला फर्म को कि भैया मैं तुम्हारे प्रॉफिट में कम से कम 30,000 रुपये कमा के गारंटी देता हूँ, 30,000 रुपये तो कमाऊंगा ही। ये जेड ने गारंटी दी है फर्म को कि मेरे आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरे 30,000 होंगे, मतलब मैं आपको अर्निंग करके दूंगा 30,000 रुपये की। लेकिन सर जब फर्म का प्रॉफिट हुआ, तो फर्म का प्रॉफिट एज्यूम कर लेते कि हुआ, मान लीजिए 1,15,000 रुपये, 1,15,000, 1,15,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो उस 1,15,000 के अंदर जेड ने जो गारंटी दी थी फर्म को कि मैं तेरे को 30,000 रुपये कमा के दूंगा फर्म, तो फर्म का प्रॉफिट 1,15,000 हुआ। लेकिन उस 1,15,000 में जेड ने जो गारंटी दी, बट जेड का जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड है 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़। बात समझे, गारंटी दी 30 की, गारंटी कितने की दी, 30,000 की, लेकिन अर्न यानी प्रॉफिट या अर्न बाय जेड ने कमाया कितना, 25 ही कमाया। तो मुझे बताओ जेड ने गारंटी दी उससे कम कमाया, हाँ सर, तो 5,000 रुपीज़ कम कमाया है। 5,000 रुपीज़ जेड को घर से लाने होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? कैसे करेंगे देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन जब बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा, P&L से आता है सर। नेट प्रॉफिट 1,15,000, ये रहा, फर्म ने 1,15,000 रुपये कमाए। लेकिन एक बात बताओ, ये फर्म ने 1,15,000 कमाए, लेकिन जेड अपनी गारंटी अगर पूरी करता है, अभी उस 1,15,000 1,15,000 में जेड के 25,000 इंक्लूड है, बट जेड अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा जेड को। जेड ने फर्म को गारंटी दी है 30,000 की, तो जेड को 5,000 और लाने पड़ेंगे। तो 5,000 और लाएगा तो फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,15 और 5, 1,20,000, 1,20,000 बाय जेड कैपिटल, ब्रैकेट में गारंटी। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में फर्म को गारंटी कोई पार्टनर दे रहा है, पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, और उसने जितने उसके पैसे कम पड़ जाएंगे वो उसको घर से लाने पड़ेंगे, वो डेफिशिएंसी उसको घर से लानी होगी, और वो डेफिशिएंसी घर से लेके आएगा तो फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,20,000। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, 1,20,000 हो गया। अब यहाँ पे हो सकता है दूसरे एक्सपेंसेस हो, सैलरी हो, कोई भी पे कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ चलो कुछ भी नहीं है, बाकी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर एक्स वाई जेड, रेशियो इक्वली है, तो 1,20,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, 1,20,000। ओके, क्लियर हुआ? तो क्या कंसेप्ट समझे आप, जब भी पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तो जितने रुपए की गारंटी देता है और उतने उसने जितना कमाया उसके बीच का जो डिफरेंस हुआ, मतलब कम पैसे कमाए, तो जितना डेफिशिएंसी हुई है वो उसको घर से लाना होगा, और घर से लाके फर्म को देगा तो फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बाय जेड कैपिटल आ जाएगा। क्लियर? अब इसको अच्छे से करने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन टी.एस. ग्रेवाल बुक का। ओके, यस सर। अब 58 इलस्ट्रेशन करते हैं टी.एस. ग्रेवाल का। जय, विजय और करण वर पार्टनर ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:2:1। शॉर्ट में लिख लेता हूँ, जय, विजय और करण पार्टनर हैं 2:2:1 में। देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, ए मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय और विजय। सर जय और विजय को 15,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, मजा आ गया सर।
और क्या बोल रहे हैं, करण वर गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। करण को गारंटी दी है, करण को फर्म ने गारंटी दी है कि भैया तेरे को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ओके सर, आगे क्या बोल रहे हैं, जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। जय ने फर्म को गारंटी दी है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जय ने बोला भैया मैं 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, ऐसा फर्म को बोला है, मैं 2 लाख रुपए की फीस आपको अर्निंग करके दूंगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। सर करण को जो गारंटी दी है, जो भी डेफिशिएंसी हो गई वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे 3:2 में जय और विजय। ओके सर, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फी ऑफ ₹1,70,000। मेरी बात समझना, जय ने फर्म को बोला 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, लेकिन उसने सिर्फ जय ने अर्न कितने किए, 175। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड रुपीज 15 लाख, 15 लाख रुपए फर्म का प्रॉफिट हुआ है। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ जय, विजय एंड करण फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बता दूंगा। पहले अपन वर्किंग नोट करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखिए, P&L एप्रोप्रिएशन, बाय नेट प्रॉफिट। एक बात समझना, क्वेश्चन पढ़ के क्या लगा आपको, दोनों गारंटी वाला मिक्स क्वेश्चन है। मतलब पार्टनर फर्म को दे रहा है गारंटी और फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन आया है। ओके, दोनों गारंटी कंबाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय नेट प्रॉफिट, फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 15 लाख रुपए। और मैंने आपको क्या समझाया है, पहले पार्टनर जो फर्म को गारंटी दे रही है वो पहले कीजिए। यानी कि सर यहाँ पे गारंटी जय ने फर्म को दी थी मैं 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, लेकिन उसने कमाया कितना, 175। तो 25,000 वो घर से लेकर आएगा। तो बाय जय कैपिटल, जय ने दी ना, बाय जय कैपिटल। ओके, 25,000 रुपये जय लेकर आएगा। और ये गारंटी लिख देते हैं यहाँ पे, गारंटी टू फर्म। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपको ये करना है, जब दोनों गारंटी साथ में आए तो पहले पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दी है उसका ट्रीटमेंट कीजिए। और उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है, उसने 2 लाख रुपए कमाने के लिए बोला और 175 ही लेके आया है, तो जितना कम पड़ा वो घर से लेके आएगा, बाय में लिख दीजिए। ओके, उससे फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे 2 लाख की गारंटी दी है और जय अगर 2.5 लाख कमा लेता तो कुछ नहीं करते भाई, गारंटी पूरी हो गई, यूनिक 50,000 रुपये छीन लेंगे। बात समझा? ओके, तो जितना पैसा कम पड़ता है वो लेकर आएगा घर से, तो प्रॉफिट फर्म का इंक्रीज हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया, 15,25,000। ओके, अब देखिए, अब सैलरी पे करते हैं। टू सैलरी जय और विजय को मिल रही थी, टू जय कैपिटल टू विजय कैपिटल, ब्रैकेट में सैलरी लिख दूं। ओके सर, 15,000 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1,80,000 जय को, 1,80,000 विजय को, दोनों को सैलरी मिलेगी। क्लियर यहाँ तक? तो 1,80,000 और 1,80,000 देख लीजिए, पर मंथ गिवन है ना। हाँ सर, पर मंथ गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दिया आप 12 से। ओके, और क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? नो सर, कुछ भी नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, फर्म का प्रॉफिट हुआ 15,25,000, 15,25,000 है ना। उसमें से 180 360 का अपन ने क्या पे कर दिया, सैलरी, माइनस 360। तो सर रिमेनिंग कितना बचा, 5, 6, 1, 11, 11,65,000। ये प्रॉफिट आया है बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हुआ? यहाँ पे लिख सकते हो, टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितना, 11,65,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो प्रॉफिट है ये तो डिस्ट्रीब्यूट होगा टू जय कैपिटल, कौन कौन है, हाँ, जय कैपिटल, टू विजय कैपिटल और टू कपिल कैपिटल, करण, टू करण कैपिटल। क्लियर यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान से समझना सर, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया अपना, जो पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी, जितना पैसा कम लाया वो अपन ने बाय में लिख दिया, उससे फर्म को प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब 11,65,000 जो बैलेंस बचा है, जो प्रॉफिट बचा है रिमेनिंग, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका रेशियो क्या है, 2:1, 2:2:1।
यहाँ तक क्लियर। अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 का डिवाइड करते हैं इसमें, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 2,33,000 का प्रॉफिट आएगा करण को, करण विजय जय। तो ये 1 के इक्वल है, डबल कर दीजिए जरा, 4,66,000 का प्रॉफिट, 4,66,000 का प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अब करण बोलेगा भैया 233, मुझे 2,33,000 का प्रॉफिट दिया है, आपने मुझे 5 लाख रुपए की गारंटी दी थी। अब गारंटी कौन सी आ रही है? जो पार्टनर को गारंटी दी है फर्म ने। अब वो टॉपिक आ रहा है, करण क्या बोलेगा, मुझे आपने 5 लाख की गारंटी दी, आपने मुझे मेरे हिस्से में प्रॉफिट कितना आया, 2,33,000, तो 5 लाख रुपए करने के लिए कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, 2,67,000। 5 लाख में से अगर 233 माइनस करोगे तो 267, ये 2,67,000 कौन पे करेगा, विजय और जय। तो इनके प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, लेस। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये तो पहले सीखा है अपन ने। अब 267 का जो डेफिशिएंसी है, जो करण की डेफिशिएंसी है, करण को पे करना है, वो कौन करेगा, जय और विजय। और जय और विजय करेंगे कौन से रेशो में, क्वेश्चन में गिवन था, कहाँ गया, डेफिशिएंसी 3:2 में। नहीं रेशो गिवन होता तो 2:1, 2:2 मतलब इक्वली कर देते, बट बोला है क्वेश्चन में डेफिशिएंसी बियर करेंगे जय और विजय कौन से रेशो में, 3:2। तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, इसका काम अपना हो गया है। तो देखना आप, 2,67,000 का जो लॉस है, जो डेफिशिएंसी है, वो बियर करेंगे जय और विजय, रेशियो 3:2। क्लियर? अभी कर लेते हैं, 3 और 2 5, 5 का डिवाइड करते हैं, 5 ज़ा 25, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, 2 400, तो 53,400 का मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, 8 6 10 बराबर है। ओके सर, और मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, 12 1 10 1। तो 267 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जय बियर करेगा 160,200 और विजय बियर करेगा 1,06,800। तो इसमें से माइनस हो जाएगा 1,60,200 और ये हो जाएगा 1,06,800 रुपये। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये जो डेफिशिएंसी है, इन दोनों पार्टनर ने क्या कर दी, बियर कर दी। ओके, अब रिमेनिंग कितना बचेगा, 3,05,800 रुपये और इधर आएगा 359,200। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब इधर देखिए, यहाँ पे आपको जो वर्किंग नोट बनाया है वही प्रेजेंट करना है। 466 इसको मिला था, 466 इसको मिला था, 233 करण को मिला था। और करण बोलेगा भैया सर मुझे प्लस प्लस, आप लिखना ऐड है ना, इनको गारंटी किसने पे की, जय ने। गारंटी या डेफिशिएंसी बियर गारंटी बाय जय, गारंटी बाय विजय, 160,200 और 1,06,800। तो इसके तो पूरे कितने हो जाएंगे, 5 लाख रुपए, माइनस गारंटी टू करण, माइनस गारंटी टू करण। इन्होंने पे किया 160,200 और इन्होंने पे किया 1,06,800। तो वर्क अपन ने निकाला हुआ है, 3,05,800 बचेगा जय का, 3,59,200 बचेगा विजय का और 5 लाख ये। आप टोटल करेंगे तो 15,25,000 इसकी भी हो जाएगी। क्लियर हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, समझ में आया आपको? तो पहले आप क्या करोगे, पहले फर्म पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दी है उसका ट्रीटमेंट करना, फिर सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पे करना है, करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर वाला प्रॉफिट होता है इसी में गारंटी होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और जिस पार्टनर के पैसे कम हो जाएं, जिसको गारंटी दी है, वो जो लॉस है वो डेफिशिएंसी कौन पड़ेगा, बियर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर। ये अपन ने पहले सीखा हुआ है। ओके सर, समझ में आया आपको? थैंक यू।